हे गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो अभी तक हमने सारे चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करवाया है। हमने स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया है और हमने एस्केप सीक्वेंसेस को भी कैसे प्रिंट करवाते हैं वो देखा है। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ को स्टोर करना हो तो आप स्टोर कैसे करेंगे? आप स्टोर करेंगे वेरिएबल्स में। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गेम बनाया है और वो गेम सिर्फ और सिर्फ 18 प्लस यूजर ही खेल सकता है। अगर आपको कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 18 प्लस यूजर गेम खेल सकता है, ओके, तो आपको यूजर से पूछना पड़ेगा कि आपका एज क्या है और उस एज को आपको कहीं स्टोर करना होगा। तो जिस जगह आप स्टोर करते हैं उसे बोलते हैं वेरिएबल्स। तो अगर आपको कोई वेरिएबल बनाना है तो वेरिएबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक वेरिएबल का नाम देना होगा। तो अगर मान के चले हमें एज स्टोर करना है तो हम एज नाम का एक वेरिएबल ले लिए हैं और उसमें हम स्टोर करते हैं 18। मान के चले हमारे यूजर स्टोर किया है 18 इसमें, ओके। और अगर हमें एज को प्रिंट करवाना है तो हम कैसे करवा सकते हैं? हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट के बाद हम यहाँ पे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स नहीं डालेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे एज। और अब मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास प्रिंट हुआ है 18। लेकिन अगर हम यहाँ पे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर एज डालते तो क्या होता? तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एज प्रिंट हो जाता। देखिए हमारे पास एज प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर हम जो भी चीज लिखते हैं उसे हमारा पाइथन एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है, ओके। लेकिन अगर हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में नहीं लिखते हैं और हम ऐसे ही नॉर्मली लिखते हैं तो हमारा एज जो वेरिएबल है वो प्रिंट हो रहा है, ओके। अब हम बात करते हैं कि हम एक वेरिएबल में क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। तो हम नंबर से लेके, स्ट्रिंग से लेके, बुलियन वैल्यूज से लेके हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स में। मान के चलिए आपने ये वीएस कोड बनाया है अपने से, और वीएस कोड में ये सारे जो फंक्शंस है, मान के चलिए ये फंक्शन है, इसे मैं क्लिक करके ये कर रहा हूँ, तो ये सारे चीज भी एक वेरिएबल में ही स्टोर है। अगर मान के चले मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये एक वेरिएबल में स्टोर है, और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इस वेरिएबल में जो चीज होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो था रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब हम इस एज नाम का डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। अगर मान के चलिए मुझे चेंज करना है एज को 20 से, तो हम ये भी कर सकते हैं। और मैं अगर प्रिंट करवाऊं एज को, ओके, और मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए सबसे पहले 18 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद 20 प्रिंट हो रहा है। तो हमारा एज का डेटा इस समय 18 था और यहाँ पे आने के बाद हमारा एज डाटा 20 हो चुका है। तो हम वेरिएबल को अपने अकॉर्डिंग कभी भी चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हम पाइथन को एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स के रूल के बारे में। हमें अगर वेरिएबल कोई बनाना है तो उसके लिए हमारे पास कई सारे रूल्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम वेरिएबल का नाम बना सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एज बनाया है, ये एज हम इसीलिए वेरिएबल का नाम बना पाए हैं क्योंकि ये सारे रूल को सेटिस्फाई कर रहा था। तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हम वेरिएबल का नाम क्या क्या रख सकते हैं। तो सबसे पहला रूल होता है कि हम किसी भी वेरिएबल का नाम एक न्यूमेरिक वैल्यू से शुरू नहीं कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 5 एज इज इक्वल टू 18 ये नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे रेड साइन आ चुका है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे एरर है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। और सेकंड रूल क्या है? अगर हमें कोई भी वेरिएबल बनानी है तो उस वेरिएबल के स्टार्टिंग में या तो एक कैरेक्टर हो सकता है जैसे ए बी सी जेड तक, और या तो फिर अंडरस्कोर हो सकता है। हमारा वेरिएबल का नाम दो चीजों से स्टार्ट हो सकता है, एक तो स्ट्रिंग से और दूसरा है अंडरस्कोर से। तो हम यहाँ पे अगर ऐसा कुछ वेरिएबल बनाना चाहें अंडरस्कोर एज, तो हम ऐसा बना सकते हैं। और हम रूल नंबर 3 की बात करते हैं। हम कोई भी वेरिएबल का नाम में स्टार्टिंग में, एंड में या बीच में कहीं पे भी स्पेशल सिंबल को यूज नहीं कर सकते, जैसे स्टैस्टिक, एम्परसेंड, अपर एरो, ये सारे चीजों को हम वेरिएबल के नेम में यूज नहीं कर सकते। अगर हम कुछ ऐसा वेरिएबल बनाए एज एंड एज 2, हम कुछ ऐसा वेरिएबल बनाए तो हमारे ये वेरिएबल इनवैलिड है और हमारे पास यहाँ पे एरर आएगी। एरर क्यों आएगी? क्योंकि हम m% को कहीं पे भी वेरिएबल बनाने में यूज नहीं कर सकते। लेकिन ऑब्वियसली हम m% को स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में, लेकिन हम वेरिएबल का नाम में यूज नहीं कर सकते। और लास्ट रूल, हम किसी भी नंबर को स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम चाहें तो हम कोई भी नंबर को बीच में या लास्ट में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम एज 2 करके एक वेरिएबल बना सकते हैं, इसको हम असाइन करते हैं 20 से। हम इसे पढ़ते कैसे हैं? हम पढ़ रहे हैं 20 इज असाइन टू एज 2। तो आई होप आपको ये चारों रूल समझ में आ चुके होंगे। अब हम वेरिएबल में और कौन कौन से डेटा स्टोर कर सकते हैं वो देखते हैं। तो मान के चलिए हमारे पास एक नेम नाम का वेरिएबल है और इसमें हमें यूजर का नेम स्टोर करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर यूजर का नाम देते हैं हर्ष जैन, ओके। और मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ अब नेम को, तो क्या होगा? और मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास हर जन प्रिंट हो चुकी है। हम न्यूमेरिक वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। और हम कौन कौन से वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? हमें अगर ट्रू या फॉल्स में कोई वैल्यू जनरेट करनी है, हमारे पास एक कंडीशन है
और कंडीशन नाम का एक वेरिएबल है और इसमें हम या तो ट्रू स्टोर करवाना चाहते हैं या तो फॉल्स स्टोर करवाना चाहते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे ट्रू और अब मैं इसे प्रिंट करवाऊं अगर कंडीशन को और सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास ट्रू भी प्रिंट हो रही है। इसका मतलब हम बुलियन वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने बात किया कि वेरिएबल्स क्या होती है, हमने वेरिएबल में क्या क्या स्टोर करते हैं वो देखा है, हमने वेरिएबल में कैसे वैल्यू स्टोर करते हैं वो देखा है, हम वेरिएबल में कोई वैल्यू को कैसे प्रिंट करवाते हैं हमने वो देखा है, और उसके बाद हमने बात किया कि हमारे पास वेरिएबल में कई सारे रूल्स हैं और वो रूल्स क्या हैं वो हमने देखा है। अब हम बात करते हैं कन्वेंशन के बारे में। कन्वेंशन क्या होती है? कन्वेंशन एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसे हम चाहें तो फॉलो करें, अगर हम चाहें तो फॉलो ना करें। तो कन्वेंशन मैंडेटरी नहीं होता है। तो अगर मान के चलिए हमें कोई वेरिएबल का नाम रखना है फर्स्ट नेम, तो हम चाहे तो कुछ ऐसा वेरिएबल का नाम दे सकते हैं और हम इसमें वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। हम इसमें वैल्यू असाइन करते हैं हर्ष। पर अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन अगर हमारे वेरिएबल के नेम में एक से ज्यादा वर्ड हो तो हमें यूज करना चाहिए कन्वेंशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कन्वेंशन होता क्या है। तो कन्वेंशन दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है कैमल केस कन्वेंशन और दूसरा होता है स्नेक केस कन्वेंशन। तो जो जावा या C++ प्रोग्रामिंग सीखते हैं वो यूज करते हैं कैमल केस कन्वेंशन और जो पाइथन के डेवलपर्स होते हैं वो यूज करते हैं स्नेक केस कन्वेंशन। तो अगर आपको कैमल केस कन्वेंशन यूज करना है तो आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटलाइज होगा और दूसरा वर्ड का भी फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज होगा। तो हम यहाँ पे फर्स्ट और नेम का N ये दोनों कैपिटल में होंगे, तो इसे बोलते हैं कैमल केस कन्वेंशन। और अब हम बात करते हैं स्नेक केस कन्वेंशन की। अगर हमें लास्ट नेम करके एक वेरिएबल बनाना है तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं लास्ट नेम और उसमें मैं वेरिएबल में असाइन करता हूं जैन। ओके, तो अगर हमें स्नेक केस कन्वेंशन यूज करना है तो हम दो वर्ड के बीच में अंडरस्कोर डाल देते हैं। ओके, तो हमारे लास्ट नेम के फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड के बीच में अंडरस्कोर आ चुकी है, तो इसे हम बोलते हैं स्नेक केस कन्वेंशन। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सा कन्वेंशन यूज करना चाहिए। ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो कन्वेंशन यूज करें, आप चाहें तो कन्वेंशन यूज ना करें। तो मैं पर्सनली अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूं और तब मुझे पाइथन का कोड लिखना होता है तो मैं यूज करता हूं स्नेक केस कन्वेंशन, और अगर मुझे अपने खुद के लिए कुछ प्रोजेक्ट बनाना होता है तो मैं कन्वेंशन यूज ही नहीं करता हूं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा हमने इस वीडियो में क्या क्या बात किया है। हमने सबसे पहले इस वीडियो में बात किया कि वेरिएबल्स क्या होती है, हम वेरिएबल में कैसे कैसे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और उसके बाद हमने बात किया कि हमारे पास वेरिएबल बनाने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं जिसे हमें फॉलो करने होते हैं किसी वेरिएबल का नाम रखने के लिए। और उसके बाद हमने लास्ट में बात किया कन्वेंशन के बारे में। ये कन्वेंशन मैंडेटरी नहीं होता है, अगर आप चाहें तो इसे यूज करें, अगर आप चाहें तो इसे यूज ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आज की वीडियो में वेरिएबल को ऊपर ऊपर से देखा है, लेकिन हम वेरिएबल के अंदर क्या कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट।